हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 14 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज कबड्डी टीम हैज़ क्लिंच्ड द एशियन गेम्स टाइटल इन 2023। आपसे पूछा जा रहा है किस देश की कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में कबड्डी का खिताब अपने नाम किया है। आपके ऑप्शंस हैं ईरान, इंडोनेशिया, इंडिया या पाकिस्तान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये खिताब अपने नाम किया है भारत ने और फाइनल्स में हराया है ईरान को। यहाँ आप देख सकते हैं, इंडियन मेंस कबड्डी टीम डिफीटेड ईरान बाई 33-29 टू विन द गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स 2023 एंड इंडियन मेंस टीम वन देयर 8th गोल्ड मेडल इन 9th एडिशन ऑफ द स्पोर्ट्स इन एशियन गेम्स। इसके साथ ही वुमेन्स कबड्डी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन इज द वर्ल्ड हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल डे सेलिब्रेटेड। आपसे पूछा जा रहा है विश्व हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अगस्त 8, सितंबर 8, अक्टूबर 8 या फिर नवंबर 8। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ल्ड हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। यहाँ देख सकते हैं, वर्ल्ड हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन October 8 and it is a global initiative which aimed at promoting awareness of hydrogen as a clean and sustainable energy source along with the versatile technology of fuel cells. On this occasion, research and development roadmap for the National Green Hydrogen Mission was unveiled by the Ministry of New and Renewable Energy. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the ranking of India in Global Hunger Index 2023? आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 111th, 115th, 124th या फिर 143rd। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में जो भारत का स्थान है वो है 111th। आप यहाँ देख सकते हैं, विद अ स्कोर ऑफ 28.7 in the Global Hunger Index 2023, India has a level of hunger that is serious according to report. And India is ranked 111th out of 125 countries in the Global Hunger Index. और भारत में सबसे ज़्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट दर्ज किया गया है जो कि है 18.7%। इसके साथ ही भारत की अगर हम कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान 102nd प्लेस पर है, बांग्लादेश 81, नेपाल 69 और श्रीलंका 60th प्लेस पर है। और भारत सीरियस की कैटेगरी में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप 2023 विल हेल्ड एट विच प्लेस। आपसे पूछा जा रहा है विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, इजिप्ट, बांग्लादेश या यूएसए। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन इजिप्ट में किया जाना है। सो यहाँ आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन विड्रू द इंडियन टीम फ्रॉम द वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन होना था शर्म अल शेख इज इन इजिप्ट फ्रॉम October 14th to 23। Egypt stands barely 613 kilometers apart from Israel, which is currently carrying out air strikes on the suspected Hamas targets in Gaza, and the decision came after the due deliberations on the safety of security of Indian chess masters at the event। तो अभी हालिया में जो भी स्थिति बनी हुई है इज़राइल और हमास के बीच, इसके चलते ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने
विड्रू कर लिया है इंडियन टीम को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following Indians are among the 11 nominees of Men's World Athlete of the Year? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए 11 नामांकित व्यक्तियों में से एक है। आपके ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झांझरिया, हरमनप्रीत सिंह या फिर नन ऑफ देम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें नॉमिनेट जो किए गए हैं भारत की तरफ से वो हैं नीरज चोपड़ा। So Olympic and world champion javelin thrower Neeraj Chopra was named as one of the 11 nominees for the 2023 Men's World Athlete of the Year award. And the 11 nominees were selected by an international panel of athletics experts comprising representatives from all 6 continental areas of world athletics. तो भारत की तरफ से एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, Deception Island was in the news. What type of island is this? हाल ही में डिसेप्शन आइलैंड खबरों में देखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का द्वीप है। आपके ऑप्शंस हैं वॉल्केनिक आइलैंड, कोरल आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड या फिर टाइडल आइलैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। डिसेप्शन आइलैंड एक वॉल्केनिक आइलैंड है। यहाँ आप देख सकते हैं मैप में, ये अंटार्कटिका में स्थित है। सो डिसेप्शन आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ लाइन ऑफ आइलैंड्स कॉल्ड साउथ शेटलैंड आइलैंड लाइंग नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अंटार्कटिक पेनिनसुला एंड इट इज एन एक्टिव वॉल्केनो एंड फॉर्म्ड बाय अ मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन। The island surrounds Port Foster, one of the safest harbors in Antarctic, and it is one of the only place in the world where vessels can sail directly into the center of restless volcano. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of International Day for Disaster Risk Reduction 2023? आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं इंगेज द पास्ट थ्रू साउंड एंड इमेज, इट्स योर स्टोरी डोंट लूज इट, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर या फिर आवर लाइफ डोंट वेस्ट इट। आपसे अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का विषय पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस वर्ष का विषय है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर, अर्थात लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। यहाँ आप देख सकते हैं द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2023 इज फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर एंड द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 13th of October to bring global attention to the critical issues of disasters and wine quality. And this day was started in 1989 after a call by the United Nations General Assembly for a day to promote a global culture of risk awareness and disaster reduction. तो आप ध्यान रखेंगे इसको शुरू किया गया है 1989 से बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और ये प्रतिवर्ष 13th of October को सेलिब्रेट किया जाता है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।